हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ फाइंडिंग कि मुझे इस चैनल के साथ क्या करना है। तो पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दैट कि पहली वीडियो पे ही मुझे जो रिस्पांस मिला है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच एंड लाइक आई सेड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस चैनल। हम इसके साथ क्या क्या ट्राई कर सकते हैं और मैं कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँगा अनटिल आई फाइंड आउट दैट वन स्पेसिफिक थिंग दैट विल वर्क फॉर दिस चैनल। पिछली बार अपनी पहली वीडियो में मैंने बात की थी कुछ अलग अलग बचपन में जो मैं कार्टून्स देखता था उसके बारे में। और बड़ा मज़ा आया था उसके बारे में बात करने के लिए बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस टॉपिक टू टॉक अबाउट। और मैंने पिछली बार उसमें ये भी कहा था कि कुछ ऐसे लाइव एक्शन शोज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो सोचा कि क्यों ना भाई सेकंड वीडियो के लिए मैं उनके बारे में बात करूं, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए वैसे तो उस वक्त क्या होता था कि काफ़ी सारे लाइव एक्शन शोज़ आते थे, स्टार प्लस से लेके डिज़नी चैनल्स पर, यहाँ तक आई थिंक इवन कार्टून नेटवर्क वगैरह इन जगहों पे भी कुछ ऐसे लाइव एक्शन शोज़ आते थे। लेकिन आम तौर पे मैं बहुत ज़्यादा लाइव एक्शन शोज़ नहीं देखता था, और अगर देखता भी था तो उनके बारे में मेरे अंदर कुछ अभी बहुत ख़ास कोई बहुत ज़्यादा मेमोरीज अभी है नहीं। तो आज एक्चुअल में ये वीडियो थोड़ी सी संक्षिप्त, थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि मैं बात करूँगा 3 लाइव एक्शन शोज़ के बारे में जिसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज़ है, कुछ अच्छे किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो लेट्स गेट टू इट। पहला शो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो होगा आई रियली लव दैट थीम सॉन्ग। तो मैं वैसे तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शकलका बूम बूम किस बारे में शो है, बट इन केस अगर कोई ऐसा है जिसे नहीं पता है तो इट्स बेसिकली अ शो अबाउट दिस वेरी कॉमन जेनेरिक बॉय कॉल्ड संजू, जिसको एक बार एक मैजिकल पेंसिल मिल जाती है। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल। And the ability of that pencil is that anything that you draw, it comes out in real life. आप जो भी इस पेंसिल से ड्रॉ करते हो वो रियल लाइफ में प्रकट हो जाती है। एंड दैट इज़ अ प्रिटी अमेजिंग एंड एक्साइटिंग एबिलिटी टू हैव। लाइक मैं उस शो के लिए पागल था, और उस वक्त मेरी उम्र के जितने भी बच्चे थे they were a huge fan of the show. Okay, I love it. It was a great show. It was amazing. बहुत सारे episodes देखे हैं and I had a fun memory with that show. मेरा तो क्या कहना, मैं हूँ करुणा। ओ करुणा। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि जो उसमें वो मैजिकल पेंसिल थी उसको लेके बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ लोगों में रहता था, बच्चों में रहता था। ऑब्वियसली मेरी उम्र के जितने भी हम सब थे, मेरे अंदर भी उसके लिए एक क्रेज़ काफ़ी सारा था, एंड एवरीबडी वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट पेंसिल सो दैट दे कुड जस्ट लिटरली गेट एनीथिंग, बिकॉज रियल लाइफ में ऑब्वियसली इतना आसान होता है, राइट? तो मैं भी उस पेंसिल को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता था, एंड एक बार वो पेंसिल मुझे मिल भी गई और मैंने कहा यस, अब मैं जो भी कुछ ड्रॉ करूँगा वो रियल लाइफ में आ जाएगा। अब मुझे अपने मम्मी पापा से कोई भी खिलौने या टॉयज़ या किसी चीज़ की मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग विल बी फाइन, ज़िंदगी टप। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं था। मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश की, मैंने ड्रॉ की, फिर मैं रात भर सो भी गया, क्योंकि जैसे कि वो कहानी होती है ना कि अगर आप अपने टूटे हुए दांत को अपने तकिए के नीचे रख दो तो परी आएगी और कुछ करेगी, वॉट। तो मैंने ऐसा भी करने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें ड्रॉ की। उसका कोई परिणाम, उसका कोई अंजाम निकल के मेरे सामने नहीं आया। मैंने अपनी मम्मी से ये बात कही कि ऐसा इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, पता नहीं कैसी पेंसिल है ये। तो मेरी मम्मी ने कहा जब शो में चंदू के पास ये पेंसिल आ जाएगी उस वक्त तुम्हारी पेंसिल में भी मैजिकल एबिलिटी आ जाएगी। अब अगर जिस किसी को याद नहीं, चंदू उस शो का टेक्निकली विलन था, जो हमेशा संजू से हर किसी बात पर लाइक जेलस होता रहता था, उससे नफरत करता था, एंड ही वुड ऑलवेज ट्राई टू फॉइल द प्लान्स ऑफ संजू। मैं चलूं, मुझे बट तेरे नाम रेडी शो। और चूँकि ऑब्वियसली वो विलन था तो इसलिए वो ऐसा दिखा नहीं सकते थे कि इन दी एंड चंदू के पास पेंसिल आ जाएगी एंड ही वुड विन एंड स्टफ। सो ना उसके पास वो पेंसिल एंड में आई, और ना मेरे पास मैजिकल एबिलिटी मेरे पेंसिल में आई। सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। ऑल्दो आई डू रिमेंबर कि एक ऐसा एपिसोड था जब चंदू के पास पेंसिल आ जाती है, बट इन दी एंड वो वापस संजू के पास चले जाती है, चंदू को कुछ नहीं मिलता और मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब है कि क्या मैं रियल लाइफ में चंदू हूँ? एम आई अ विलन? आई डोंट नो।
Anyway, that is kind of sad, but yeah, I love Shakalaka Boom Boom. सेकेंड शो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बात की थी, एंड दैट इज़ म्यूज़िक आर्ट एंड डांस AKA मैड, जो पोगो में आता था, स्टारिंग रॉप. नाउ अगेन, जिस किसी को नहीं पता है, एज द नेम सजेस्ट, वो एक शो होता था जिसमें एक म्यूज़िकल सीक्वेंस होता था, एक आर्ट सीक्वेंस होता था जो रॉब खुद उसको होस्ट करता था, और एक डांस सीक्वेंस होता था. एंड द शो वाज बेसिकली लाइक अ कलेक्शन, एक कंपाइलेशन होता था जहाँ पे छोटी 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 क्लिप्स होती थी जो इसको एक साथ दिखाते थे, जिसमें कुछ आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस वगैरह वगैरह वगैरह. और मेन चीज़ उसमें जो थी, इसकी जो USP थी, वो ये थी कि रॉब लाइक ही वुड ट्राई टू टीच यू हाउ टू डू वेरियस डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट, एंड दैट वाज फन. इवन दो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लाइक मेरा कोई बहुत ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बट यू नो इट वाज फाइन, इट वाज समथिंग ग्रेट टू सी, इट वाज इंजॉयबल. मैंने बहुत इन्जॉय किया उस शो को. नॉट टू मैंशन, आई थिंक रॉब की जो पर्सनैलिटी थी, ही वॉज अ वेरी होलसम काइंड ऑफ अ गाय. या आई मीन इट्स ग्रेट फन. लास्ट शो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो एक्चुअली शो नहीं, एक तरह से देखा जाए तो वो एक फ्रेंचाइज है, जिसके बारे में आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा, पावर रेंजर्स. अब जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को याद नहीं होगा, पहले एक जेटिक्स करके चैनल आता था, विच आई थिंक वो डिज़नी का अपना एक चैनल था अलग से. डिज़नी के 2-3 अलग अलग चैनल्स आते थे. एक डिज़नी चैनल होता था जहाँ पे वो हैना मोंटाना, जैक एंड कोडी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते थे, और एक जेटिक्स होता था जहाँ पे वो थोड़ी सी एजी, थोड़े से एक्शन पैक किस्म के जो शोज़ हैं वो दिखाने की कोशिश करते थे. और उस पर पावर रेंजर्स के अलग अलग शोज़ आते थे, क्योंकि पावर रेंजर्स अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ था. जहाँ तक मेरी बात है, मुझे 3 पावर रेंजर्स के शोज़ याद है. एक का नाम था आई थिंक मिस्टिकल फोर्स, एक का नाम था डाइनो थंडर, और तीसरा विच आई यूज़ टू वॉच द मोस्ट, स्पीड पेट्रोल डेल्टा, ऑल्सो नोन एज SPD. तो आमतौर पे इस शो में क्या होता है कि एक 4-5 लोगों का ये ग्रुप होता है, वो सब अलग अलग कलर कोडेड पावर रेंजर्स बनते हैं, और उनके पास एक गैजेट होता है, वो गैजेट छूँ चा चिंग चिंग छूँ ऐसे करके हिलाते हैं, और उससे वो पावर रेंजर्स बन जाते हैं. वाओ. तो SPD में वो टेक्निकली पुलिस फोर्स टाइप के पावर रेंजर्स होते हैं, जो कि क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. एंड या उनके पास भी एक तरह का गैजेट होता है जो कि इट लुक्स लाइक अ फ्लिप फ़ोन, काइंड ऑफ लाइक अ थिक डार्क फ्लिप फ़ोन. पता नहीं क्यों बड़े अजीबो गरीब से उनके गैजेट्स होते थे. उसमें भी अलग अलग, जैसे रेड, ब्लू, येलो, पिंक, आई ऑल्सो थिंक ग्रीन कलर का भी एक पावर रेंजर होता था. और उन सबका एक वो हेड होता था, जिसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी. और अक्सर एक सवाल हर किसी के मन में होता था, ये कुत्ते जैसी शक्ल हेलमेट के अंदर कैसे फिट हो गई. बट एनीवे, बहुत मज़ा आता था. मैं थे और मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे, हम देखते थे, उसके बारे में बात वगैरह करते थे. एंड यू नो कैसे शकलाका बूम बूम के वक्त वो मैजिकल पेंसिल का क्रेज़ मेरे अंदर था, ठीक उसी तरीके से ये जो इनका जो गैजेट होता था SPD वालों का, जिसको हिला हुलू के ये पावर रेंजर बनते थे, उसको लेके भी मेरे अंदर क्रेज़ था. क्योंकि मैं बचपन में इतना बेवकूफ़ था, मुझे लगता था कि ये गैजेट्स देंगे, कुछ बन जाएंगे, बड़ा कमाल करेंगे. ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना कभी होगा. बट या उनका जो SPD का गैजेट था, वो ढूंढने के लिए मैंने इतना अपने माँ बाप को परेशान किया, कौन कौन सी जगह नहीं ढूंढी, क्योंकि उस वक्त छोटे शहरों में ऐसी चीज़ें मिलना बहुत रेयर बात थी. और यू हैव टू रियलाइज़ कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी चीज़ें हमारे टाइम पे उस वक्त नहीं होती थी. आप अलग अलग दुकानों में देखते थे, एंड यू वुड जस्ट विश, आप भगवान से बस प्रार्थना ही कर सकते थे कि भाई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भाई ठन ठन गोपाल. इवेंचुअली वो चीज़ मुझे मिली, और उसको भी हिला हुलू के कोशिश की, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अब प्रॉब्लम क्या थी कि शकलाका बूम बूम में तो मम्मी ने बोल दिया कि चलो जब चंदू को मिलेगी तब आपका हो जाएगा. पावर रेंजर में तो चंदू था ही नहीं, तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता. तो इन चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन आया कि भैया आपका कट चुका है. बट एनीवेज, लाइक आई सेड,
मज़ा आया, ठीक है, कुछ अच्छी मेमोरीज थी, कुछ अच्छी यादें थी, और इन शोज़ को मैंने ऑब्वियसली बहुत इन्जॉय किया. सो यू नो व्हाट, नो रिग्रेट्स एट ऑल. So anyway guys, this is going to be all for now. I hope you were entertained by this. मैं इस चैनल पे और भी कुछ अलग अलग वीडियोस और अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँगा. So you know, subscribe if you haven't. I will see you later. Bye.